26 फरवरी को हैदराबाद में भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर फोरम फॉर नेशनलिस्ट थिंकर्स हैदराबाद चैम्बर टॉक ऑन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को कड़े शब्दों में, या फिर हम यूँ कहें कि उन्होंने चीन को चेतावनी दी कि चीन के साथ संबंध तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक चीन की शुरुआत में हुए फेस ऑफ मुद्दा का सामने नहीं आ जाता है। जब हमारे देश में यानी कि कब 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, तो देश इस महामारी से लड़ ही रहा था और उसी दौरान चीन ने अपनी नापाक हरकत करते हुए गलवान से झड़प किया। विदेश मंत्री ने अपने कठोर शब्दों में कहा कि जब तक, या यूँ हम कहें कि जब हम कोविड की चुनौतियों में व्यस्त थे और हमारा लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, तभी चीन ने हमारे साथ झड़प किया और यह हमें नहीं भूलना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता है तब तक चीन के साथ हमारे संबंध नहीं सामान्य होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया उस संकल्प और दृढ़ संकल्प का ध्यान रखती है और इसी तरह घटनाओं को याद करते हुए जयशंकर ने कहा कि हम पहले इतने प्रभावी और दृढ़ निश्चयी नहीं थे। हमारे पास ऐसे अवसर थे जब हमने उन्हें बिना तैयारी के भेजा था, लेकिन अब जिसे भी भेजा जाता है वह पूरी तरह से सुसज्जित और समर्थित होते हैं। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के पास बुनियादी ढांचा कैसे बदला गया है। उन्होंने कहा कि सीमाओं के पास बुनियादी ढांचे की चुनौती है क्योंकि इसे लंबे समय तक उपेक्षित किया गया था। उत्तरी इलाकों में हमारी सड़कें दुगनी हो गई हैं और सुरंग बनाने का काम 3 गुना हो गया है। लोग आज कहते हैं कि अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा मायने नहीं रखता है। मैं आपको बता दूं कि यह मैदान पर सैनिकों के लिए मायने रखता है। अगर हम उन्हें बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं कराते हैं तो हम उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। दुनिया यह भी देख रही है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे से कैसे निपट रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद ने हमें लंबे समय से परेशान किया है। दुनिया भारत की कार्रवाई पर कैसे ध्यान दे रही है, इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रिसाव की समस्या को भी संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पाया कि कई अन्य देशों में भी लीकेज की समस्या थी। उन्होंने हमसे पूछा कि हमने इसे कैसे ठीक किया। हमने उन्हें बताया कि पहले हमने एक अलग पार्टी को सत्ता में लाकर समस्या को ठीक किया, फिर हमने तकनीक को लागू करके इसे ठीक किया।